हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 5 का साइंस। चैप्टर है हमारा अमेजिंग एनिमल। ये हमारा दूसरा चैप्टर नंबर 2 है और आज हमारा इसका डे 3 होगा। इससे पहले हमारा चैप्टर 2 का 2 क्लासेज हो चुकी है। ये हमारा है अमेजिंग एनिमल्स। इसमें हमने टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में फॉरेस्ट पढ़ लिया है, डिजर्ट्स पढ़ लिया है और पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओशियंस के बारे में। ठीक है, क्या होता है ओशियंस? ओशियंस का अर्थ होता है क्या? तो ओशियंस का अर्थ होता है महासागर। ठीक है, क्या होता है? तो ओशियंस का अर्थ होता है महासागर। आगे है कि द ओशियन इज अ लार्ज continuous body of salt water that covers 2/3 of the earth's surface। ओशियंस जो है, ओशियंस खारे पानी का एक बहुत बड़ा क्या है? तो खारे पानी का एक बहुत बड़ा पिंड है। ठीक है, खारे पानी का एक बहुत ही बड़ा पिंड है। क्या है? खारे पानी का एक बहुत बड़ा पिंड है ओशियंस। ठीक है, जो क्या है? जो पृथ्वी के सतह दर सतह क्या है? जो पृथ्वी के सतह के 2/3 हिस्से को कवर करता है, 2/3 हिस्से को कवर करता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या है? तो ओशियंस जो है वो खारे पानी का एक बहुत बड़ा क्या है? तो बहुत बड़ा पिंड है। ठीक है, जो लगभग जो है पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी की सतह के 2/3 हिस्से को कवर करती है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट। यह दुनिया का क्या है? तो ये दुनिया का सबसे बहुत बड़ा, यह दुनिया का सबसे बड़ा हैबिटेट्स है। हैबिटेट्स मतलब क्या होता है? तो आवास, दुनिया का सबसे बड़ा आवास है। ठीक है, it is divided into the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Southern Ocean। यह जो है ये यह जो है ये पैसिफिक ओशियन, इसको जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, इसके बाद अटलांटिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, आर्कटिक ओशियन में और साउदर्न ओशियन में। इसमें क्या किया गया है? इसको तो इसको डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिशेस आर फाउंड इन द ओशियंस। जो ओशियंस है, ओशियंस में मछलियों की एक बड़ी किस्म पाई जाती है। ठीक है, ओशियंस में क्या होता है? तो ओशियंस में मछलियों की बहुत बड़ी किस्म पाई जाती है। अलग अलग किस्म के मछली ओशियंस में पाए जाते हैं, जैसे व्हेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया एंड जेली फिश आर सम अदर क्रिएचर्स फाउंड हेयर। जैसे व्हेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जेली फिश हो गया। तो इस तरह के जो है बहुत सारे अन्य जीव जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो ओशियंस में। ठीक है, आगे है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स etc आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। नदियां, जो नदी है हमारा रिवर्स, लेक्स और जो पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स का अर्थ होता है क्या? तो पॉन्ड्स का अर्थ होता है तालाब और लेक्स का अर्थ होता है झील। इसका सबको पता ही होगा, नदी। ठीक है, तो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स जो है वो मीठे पानी के आवास के रूप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, मीठे पानी कह रहे हैं, फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? तो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स मतलब फ्रेश वाटर आवास के रूप में जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो रिवर है, लेक्स है और
पॉन्ड्स है, ठीक है। Besides oceans, fishes are also found in fresh water, ठीक है। अब कह रहा है कि मछलियां जो है, मछलियां वो ओशियंस के अलावे जो है वो इस फ्रेश वाटर में भी बहुत तरह की पाई जाती है। सम एनिमल्स लिव इनसाइड वाटर, जैसे एग्जांपल में है फिश एंड श्रिम्प। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। श्रिम्प मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झींगा। क्या होता है, झींगा, झींगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो पानी के अंदर होते हैं, जैसे कि फिश और श्रिम्प। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एग्जाम्पल में है फ्रॉग एंड सैलमेंडर। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कुछ जानवर जो है वो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं, ठीक है। कुछ जानवर जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं, जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है क्या, तो इसका एग्जांपल दिया गया है फ्रॉग, और क्या है, फ्रॉग है और सैलामेंडर है, ठीक है। दो तरह का है फ्रॉग और सैलामेंडर, जो क्या होता है, जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, ठीक है। और इसे क्या कहा गया है, तो एम्फीबियंस कहा गया है। क्या कहा गया है, तो ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं, ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का अर्थ होता है उभयचर। क्या होता है, एम्फीबियंस का अर्थ होता है उभयचर। इसका मतलब होता है उभयचर। हिंदी में कहते हैं एम्फीबियंस, इंग्लिश में कहते हैं उभयचर। सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियंस, हिंदी में कहते हैं उभयचर। ऐसा जीव जो पानी में भी रहता हो और जमीन पे भी रहता हो, ठीक हो, ठीक है। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, तो एम्फीबियंस कहते हैं। इसका दो एग्जांपल है, फ्रॉग और सैलमेंडर, ठीक है। मेरा एक चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो चुका है, आप लोग उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए। मैंने क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। ये सब करते चलिए, जमा नहीं करना है इसको। चलिए आगे है बॉडी कवरिंग। क्या है, बॉडी कवरिंग। चलते हैं बॉडी कवरिंग की तरफ। यानी क्या होता है, मतलब बॉडी कवरिंग का मतलब होता है जो बॉडी को कवर करता है, यानी ढकता है, ठीक है। जो बॉडी को, जो हमारे बॉडी को कवर करता है यानी ढकता है, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव वेरियस बॉडी कवरिंग्स। कई प्रकार के एनिमल्स ऐसे हैं, कई प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनका उनके शरीर पर अलग अलग आवरण होता है, ठीक है। कई प्रकार के ऐसे एनिमल्स हैं जिनके शरीर पे अलग अलग, उनके बॉडी पे क्या होता है, कवरिंग होता है, यानी आवरण होता है। कवर का मतलब क्या होता है, कवर का मतलब होता है आवरण, ठीक है। एन एनिमल्स बॉडी कवरिंग हेल्प्स इन इट टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। एक जानवर का जो शरीर है वो आवरण उसे एक विशेष आवास में रहने में क्या करता है, मदद करता है। एक जानवर का जो शरीर आवरण है, एक जानवर का जो शरीर आवरण है यानी बॉडी कवरिंग जो है,
उसको क्या करता है, तो उसे एक विशेष आवास में रहने में मदद करता है। बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स आर सो बिलो। ऐसे ही कुछ जानवरों का जो शरीर का जो आवरण है, बॉडी कवरिंग, उसको कहा कह रहा है कि नीचे दिखाया गया है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग। अब कह रहा है कि आगे जो है हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे दिया है स्केल्स। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस क्लास को हम ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बॉडी कवरिंग का जो है आगे उसको हम जानेंगे किस तरह से होता है। ठीक है।